अच्छा, तो हम लोग पढ़ते हैं बाइनरी सिस्टम। देखो एक्चुअली क्या होता है, हम लोग जो मैथमेटिक्स में डिजिट्स पढ़ रहे होते हैं ना, इनको बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम बोला जाता है। जो आप लोग जैसे कोई भी नंबर लिखते हो, आपने 2 लिखा, आपने 3 लिखा, या आपने 432 लिखा, कोई भी नंबर आप लिखते हो ना, तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम कहलाता है। अब मैं आपको बताता हूँ सिस्टम होता क्या है, आप लोग पहले से जानते हो, बस मुझे तो बताना है थोड़ा सा। डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है, आपके पास देखो ये डिजिट्स होती है जो आप यूज करते हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसके अलावा तो कोई डिजिट है नहीं मैथमेटिक्स में। इन डिजिट्स को यूज करके बड़े से बड़ा, छोटे छोटा नंबर बनाया जा सकता है। ये काउंट करो कितने डिजिट्स हैं, ये काउंट करो डिजिट्स कितनी है, 10। सिर्फ 10 डिजिट्स है ना। तो अगर ये 10 डिजिट्स हैं, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में वी टेक बेस 10, क्योंकि ये काउंट करने पे 10 डिजिट होती हैं, तो हम भी इनका बेस इसलिए 10 लेते हैं। ठीक है, अब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लो मैंने कहा एक नंबर है 5234, एक नंबर है, राइट। अब देखो इसको आपने बचपन में सीखा होगा, ये ऐसे लिखा जा सकता है, 5000 + 200 एक्सपेंडेड फॉर्म में, +30 + 4, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको हम। यस अब सर। देखो ये जो 4 है, ये जो लास्ट वाला 4 है, इसकी जो प्लेस वैल्यू है ये 4 है ना। और हम इसको ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, इस वाले 4 को देखना, पहले इस 5 से लेता हूँ, चलो मैं इस 5 को लिख सकते हैं 5 × 10⁻³ है ना। इस 2 को 200 को लिख सकते हैं 2 × 10⁻², 30 को लिख सकते हैं 10⁻1, और इस 4 को लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में 10⁻0। देखो हमने सबको 10 के उसमें बेस में कन्वर्ट किया ना, हमने इन सबको पावर ऑफ बेस 10 में कन्वर्ट किया, इसको बोलते हैं पावर ऑफ बेस 10। ऐसे कोई भी नंबर आप बेस 10 में कन्वर्ट कर सकते हो। 10 क्यों लेते हैं, इसके पीछे रीजन क्या होता है, क्योंकि मैथमेटिक्स में भी 10 डिजिट होती है, तो कोई भी नंबर आप इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म करके लिख सकते हो, राइट। तो देखो इस नंबर को कैसे लिखा जाता है, जैसे या तो सिंपल आप ऐसे लिखते हो 5234, और आप इसको क्योंकि बेस 10 ले रहे हो तो आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हो 5234, और यहाँ ब्रैकेट के बाद बेस में ऐसे 10 लिख देते हैं। अब ऐसे कोई लिखता नहीं है, लेकिन होता बेस 10 ही है सबका, हम जनरली उसको ऐसे लिखते हैं किसी भी नंबर को। गॉट इट। तो ये तो था एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब आता है आपका दूसरा सिस्टम आता है नंबर्स का, जिसको बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम सीखना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, आप कंप्यूटर में जो भी टाइप करते हो, जो भी आप लिखते हो, कुछ भी करते हो, तो वो कंप्यूटर में स्टोर होता है सिर्फ 2 डिजिट के ऊपर। इसमें हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट्स होती है, वी हैव 2 डिजिट्स इन दिस सिस्टम, और वो डिजिट्स होती हैं 0 और 1। कंप्यूटर हर चीज को अपने अंदर स्टोर करता है 0 और 1 के डिजिट्स बना के, वो बाइनरी सिस्टम पे रन करता है। आप उसमें नंबर टाइप करोगे 5234, लेकिन वो इसको बाइनरी में स्टोर करेगा अपने पास, वो 5234 स्टोर ही नहीं करेगा। और जब आप 5234 उससे मांगोगे, वो बाइनरी से निकाल के आपको ऐसे दे देगा, लेकिन वो स्टोर करेगा सिर्फ बाइनरी में। अच्छा, अब यहाँ डिजिट्स काउंट करो कितनी है, बाइनरी सिस्टम में कितने डिजिट यूज कर रहे हैं हम लोग, 2। 2 डिजिट्स। तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स आपकी 2 हो गई, ठीक है। तो अगर आपकी नंबर ऑफ डिजिट्स 2 हो जाती हैं, तो इसलिए हम इसमें पावर ऑफ बेस 2 लेते हैं। जैसे अब देखो पिछले वाले में था हमारे 10 डिजिट्स थी, तो हमने सबको 10 की पावर में ब्रेक किया है ना, ऐसे लिखा था। अब हमारे पास आ गया बाइनरी सिस्टम, जिसमें सिर्फ 2 डिजिट यूज होती हैं, और वो भी 0 और 1 है। 0 और 1 में यूज करते हो तो नंबर ऑफ डिजिट्स 2 हो गए, इसलिए यहाँ पे हम इसमें हर एक में 2 का बेस बनाते हैं। जैसे देखो, मान लो कंप्यूटर के अंदर इनर सिस्टम में कोई नंबर लिखा हुआ है, सपोज करो, बाइनरी नंबर दे रहा हूँ मैं आपको, ये बाइनरी नंबर इज 11101। ये बाइनरी है, ध्यान रखना, डेसिमल नंबर सिस्टम नहीं है। अगर ये डेसिमल होता ना, तो मैं इसको ऐसे रीड करता 11101, लेकिन ये बाइनरी में दिया हुआ है आपको, बाइनरी नंबर इज दिस। तो आपको इसे कन्वर्ट करना है अब डेसिमल नंबर सिस्टम में। अब देखो ये कैसे कन्वर्ट होगा, हमें मालूम है कि ये बेस 2 पे चलता है, तो देखो मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूंगा, कितना आसान काम है ये। सबसे पहले आपने क्या लिखा, एक्सट्रीम राइट, लेफ्ट से शुरू करते हैं, चलो हमने यहाँ पे 1 लिखा,
वन मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पर तो है ना पहला जो ये जो लास्ट वाला एक्सट्रीम राइट वाला वन है, यहाँ पर तो आएगी 10⁻²⁴ जैसे यहाँ पे देखो, आपने यहाँ पे 10⁻⁴ लिखी, बिल्कुल सेम ऐसे ही इस वाले वन के साथ आएगी 2⁻⁴, इस वाले जीरो के साथ आएगी 2⁻1, इसके साथ आएगी 2⁻², इसके साथ आएगी 2⁻3 और इसके साथ आएगा 2⁻4। मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे यूनिट प्लेस से, यूनिट प्लेस बायस में होता है डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो ये 2⁻0, ये 2⁻1, फिर ये 2⁻2, फिर 3 और ये फिर 4। अब बताओ इस वन के साथ 2⁻ कितना आएगा, इस वाले वन के साथ पहला वाला वन जो लिया है, नहीं आया समझ में? सर कौन से वाला वन? कोई बात नहीं, मैं इसको आपको खुला करके फिर से बताता हूँ, ठीक है? एक बार फिर से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो, मैंने आपको एक बाइनरी नंबर दिया, मैंने कहा बाइनरी नंबर है 11101। इस नंबर को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करके बताओ एक्चुअल में ये डेसिमल में कितना आएगा डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो हमको मालूम है बाइनरी में जो बेस होता है वो 2 होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम में जो बेस होता है वो 10 होता है। अब आपने कैसे कन्वर्ट करना है, आप यहाँ से शुरू करो, एक्सट्रीम इधर राइट से, एक्सट्रीम राइट से, जैसे ये एक्सट्रीम राइट में 1 लिखा है, इसको टू रेज मल्टीप्लाई टू द करो पावर 2 जीरो। रेज टू दी पावर 0, ठीक है, प्लस उल्टा चल रहा है, चलो अब आ गया ये जीरो, टू जीरो को टू मल्टीप्लाई रेज टू द करो, पावर वन। राइट 2⁻1, फिर प्लस, अब बताओ इस वाले वन पे आ गए हम लोग, वन टू रेज मल्टीप्लाई टू द करो, पावर टू। यस 2⁻2, फिर से प्लस, अब इस वाले वन पे आ गए हो आप, टू रेज टू द पावर थ्री। 2⁻3, अब आप लास्ट वाले वन पे आ गए हो, टू रेज टू द पावर फोर। यस। अब देखो उल्टा लिखने में थोड़ी सी परेशानी होती है, तो मैं इसलिए आपको यहाँ से पूछ रहा था बस, ये 1 × 2⁻4, जरा इसको सॉल्व करो, ये 16 हो गया, ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, कितना आया बताओ, प्लस करो, सर 29। 29, राइट। तो इसका मतलब ये जो आपका 11101 नंबर जो बाइनरी सिस्टम में गिवन था, बाइनरी सिस्टम में बेस 2 होता है, आप यहाँ 2 लिख लो, आपने इसको कन्वर्ट कर दिया डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो यहाँ पे 29 लिख लो, और क्योंकि आपने इसको कन्वर्ट किया डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो यहाँ पे आप ऐसे 10 शो कर सकते हो। देखो, जब हम कंप्यूटर में 29 टाइप करेंगे ना, हमने मान लो कंप्यूटर में कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, और हमने सिंपल 29 टाइप किया है, तो वो 29 कंप्यूटर की मेमोरी में फीडबैक जाके हुआ होगा, वो स्टोर हो गया होगा 11101 से। सोचो 29 आपने लिखा, लेकिन उसने बिट में लिया होगा 11101। आई बात समझ में आपको ये? यस सर। तो हमने देखो एक बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने आसानी से कन्वर्ट कर लिया। ये एक नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में, इसमें से या तो आपको बाइनरी नंबर देंगे, कहेंगे इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर दो, या आपको डेसिमल नंबर सिस्टम देंगे, इनको कहेंगे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर दो, बस इतना करना है आपको, इससे ऊपर आपको और कुछ सिखाएंगे नहीं। चलो मैं आपको एक देता हूँ, जरा आप मुझे उसका डेसिमल नंबर सिस्टम कन्वर्ट करके बताओ, कोई प्रॉब्लम है तो पूछो पहले। सर इसको रिवर्स में कैसे करना होगा? अभी सिखाऊंगा, अभी आपको सिखाऊंगा 29 को कैसे बनाओगे, देखो आप ये बाइनरी में कैसे बनाओगे वो भी सिखाऊंगा अभी। इतना क्लियर हुआ, ये बताओ पहले। यस सर, हो गया। अच्छा चलो यस अब सर। ठीक है, अब मैं आपको ना एक और बाइनरी नंबर देता हूँ, चलो। बाइनरी नंबर जब भी मिलेगा ध्यान रखेंगे बेस 2 पे होता है वो, और वो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 और 0 की फॉर्म में मिलेगा, ये है। अब आप मुझे बता दो, ये जो बाइनरी नंबर है बाइनरी सिस्टम में, इसको डेसिमल में कितना कन्वर्ट करके लाओगे, डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करके बताओ। सर 1 × 2⁻6 से स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ से काउंट कर लो, 0 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल ठीक। ये 1 × 2⁻6 होगा, तो ये तो 0 लिख देना, या पूरा शो कर लो, मतलब मैं तो कहूँगा पूरा शो कर लो, और मुझे बताओ सॉल्व करके क्या है।
आया? Sir, 126. 126, okay, let us check. सर डिस्कनेक्ट हो गया था सर। 84 आ रहा है। 84 कैसे हो जाएगा? देखो 2 to the power 6 तो यहीं पे हो गया, देखो ये 2 to the power 6 हो गया 64, फिर दूसरा 0, तीसरा 16, फिर 0, फिर 4, फिर 0 और प्लस लास्ट वाला 1। हाँ ठीक है रोबी, 80 85 हो गया ना? 85 होगा सर। 85 हो गया। तो आपका जो ये बाइनरी में 10 10 10 1 था, बाइनरी में जो था, आपने जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया तो ये 85 के इक्वल है। आप चाहो तो यहाँ पे बेस 10 में ऐसे लिख सकते हो या खाली 85 भी लिख सकते हो ऐसे। बोलो सही में आया? यस Yes, सर। sir. अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, अब हम एक डेसिमल नंबर सिस्टम में नंबर लेते हैं और उसको जरा बाइनरी में कन्वर्ट करके देखते हैं। ठीक है, अब जरा ये काम करते हैं। अब ये आप ध्यान से समझना जरा। अब जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा, कन्वर्ट कन्वर्ट फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स, convert the following decimal numbers to the binary numbers. ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली एग्जाम में यही पूछा जाता है। एक नंबर का एक क्वेश्चन आना है इस टॉपिक में से, बस मार्किंग की बात करेंगे। चलो हमने नंबर ले लिया, सपोज करो पहला नंबर ले लेते हैं 63 लेते हैं। चलो अभी छोटे से स्टार्ट करते हैं। अब आपको मालूम है कि बाइनरी में बेस 2 होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जैसे 63 को जैसे एल्सियम लेते थे ना, वैसे ही करना है। 2 से डिवाइड करो आप 63 को, तो रफ में कर लो कितने टाइम जा रहा है। देखो 63 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन देखो कितना आ रहा है। 2 3 जा 6, 3 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1 बचा। क्वेश्चन कितना आया 2 से डिवाइड करने पर? 31। 31 आया। यहाँ पे आपने फिर से एल्सियम लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पे 31 लिख दिया और यहाँ पे आपको रिमाइंडर लिखना है, थोड़ा सा दूर डिस्टेंस लेकर। रिमाइंडर कितना बच रहा है देखो, रिमाइंडर 1। 1। अब इसको फिर से 2 से डिवाइड करो, डिवाइड 2 से ही करना है क्योंकि बाइनरी बनाने के लिए आपको इसमें 2 बिट यूज करनी है, 0 और 1। अब डिवाइड 2 से करके बताओ जरा कितना क्वेश्चन आ रहा है मेरे को। 15। 15। कुछ रिमाइंडर बचा है क्या? 1। 1 यहाँ पे लिख दिया। फिर से 2 से डिवाइड करो रफ में और मुझे बताओ इस बार क्वेश्चन कितना आ रहा है? 7। 7। कुछ रिमाइंडर बचा है क्या? 1। 1। फिर 2 से डिवाइड करो और मुझे 3। क्वेश्चन बताओ। रिमाइंडर 1। 3 और रिमाइंडर 1। फिर 2 से डिवाइड करो 1। 1। अब रिमाइंडर कितना बचा है? 2 नहीं 1। 1 ही बचा होगा ना, है ना? अब आगे डिवाइड नहीं होगा क्योंकि अब जो 1 बचा है ना, क्वेश्चन ये खुद ही छोटा हो गया 2 से। अब देखो इसको बाइनरी में कैसे लिखना होता है, पहले तो आप बताओ ये प्रोसेस क्लियर है जो मैंने आपसे करवाया है अभी? यस सर। अक्षरा क्लियर है? Yes, sir. यहाँ से शुरू करेंगे, देखो मैं एरो लगा रहा हूँ, यहाँ से पहले ऐसे जाएंगे, एक ऐसे, और फिर यहाँ से ये, फिर ये, फिर ये वाला, ऐसे लास्ट में यहाँ तक पहुंचेंगे, इस वाले वन तक ऐसे चलेंगे, यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ, वो भी लेफ्ट से राइट की तरफ। अब देखो हमारा जो 63 बेस 10 था, अब वो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट हो जाए, ये मैं डिवाइड जरा रब कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है मेरे को। हमारा नंबर था 63 जो डेसिमल नंबर सिस्टम में था, बेस 10 पे बना हुआ था, आपने उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो यहाँ से काउंट करो, पहले ये वाला 1 लिखो, ये 1 लिखा, उसके बाद ये वाला 1 आ गया, ये 1 आ गया। अब यहाँ से चलो, ये तो सारी 1 आ रहे हैं, फिर कितने आ रहे हैं 1? 1 2 3 4 5 6, लेकिन जाना इसी सीक्वेंस में नीचे से ऊपर, 5 6, ये लो जी, ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया बेस 2 पर। आप इसको सॉल्व करके देख लो, चाहे ये 63 आए, जैसा भी आप सॉल्व करके देख लो। आया समझ में? सर हमेशा डिवाइड 2 से ही करना है एलसीएम में? हमेशा 2 से,
बाइनरी बनाने का मतलब ये है कि उसको बेस 2 पे बनाना है हमें। तो सर इस हिसाब से तो जो भी बाइनरी नंबर होंगे हमेशा 1 से स्टार्ट होंगे, पहली डिजिट। हो सकता है कि आपका फर्स्ट टाइम पे रिमाइंडर 0 आ जाए, रिमाइंडर ओके 0 सर। भी तो आ सकता है ना। देखो मैं आपको देता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट देता हूँ, आप ट्राई करके देखो। ये क्लियर हो गया तो मैं आपको दूसरा देके देखूँ, ट्राई करोगे? यस सर। चलो ट्राई करो, मैं आपको देता हूँ। देखो आप ले लो मुझसे बी पार्ट में है। अभी मैं बुक से ही दे रहा हूँ, तो 569 ले लो। चलो स्टार्ट करो। अब देखो यहाँ पे जब 284 आया ना, रिमाइंडर 1 बचा था। अब जब 2 से डिवाइड किया है ना, तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 142 क्वोशिएंट आ रहा है। तो रिमाइंडर यहाँ पे आपने अब 0 लिखना है। फिर 2 से करो। इस बार भी 71 क्वोशिएंट आया और रिमाइंडर 0 बचा है। फिर 2 से करो। ऐसे करते जाओ बस। सर जो ब्लैंक स्पॉट से रिमाइंडर के वहाँ 0 लेना है। हाँ भाई, आपने देखो 142 को 2 से डिवाइड किया, तो क्वेश्चन 71 आया, 71 लिखा। 71 के साथ जो क्वेश्चन आया, रिमाइंडर आया, वो सामने लिख दिया। अब जैसे देखो मैं फिर से 2 से डिवाइड करता हूँ इसको। 2 3 जा 6, 11 हो गए, 2 5 जा 10, अब सर रिमाइंडर 1 वन बचे। ट्रिपल जीरो ट्रिपल वन डबल जीरो वन। 1 ट्रिपल 0, 1 ट्रिपल 0 के बाद ट्रिपल वन हाँ। डबल जीरो वन। अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं, रुको, आंसर नहीं है मेरे पास इसका, एक मिनट। 35 को करेंगे 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, फिर से 1 बचेगा। फिर 2 से करेंगे 2 8 जा 16, रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर 2 से करेंगे 2 4 जा 8, इस बार रिमाइंडर 0 बचेगा। फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0 बचेगा। और लास्ट फिर 2 से करेंगे रिमाइंडर 1, और सॉरी क्वोशिएंट 1, और फिर 0 आ जाएगा। ये लास्ट वाला आ गया। यहाँ से शुरू करेंगे ऐसे 1 0, और इस तरह से ऊपर की तरफ जाएंगे, यहाँ से इस तरफ जाएंगे ऊपर। तो आपका जो 569 नंबर है, जो डेसिमल नंबर सिस्टम में था, वो कन्वर्ट हो गया बाइनरी में। यहाँ से शुरू करना है। देखो पहले 1 0, जो रिमाइंडर बचेगा लास्ट वाला 1 0, उसके बाद 2 0, उसके बाद 3 1, उसके बाद 0 2 0 1 0 1। अब ये शायद आपने बोला था, तनिष यही बोला था ना, चेक करो। यस सर। देखो तो हो गया है, तो सॉल्व। और इसमें कुछ है ही नहीं, बस यही है, डेसिमल को कन्वर्ट करना बाइनरी में, बाइनरी को कन्वर्ट करना डेसिमल में। अच्छा फिर अभी आगे बस एडिशन सब्ट्रैक्शन और सीख जाओगे आप। अच्छा अभी एक और करके दिखाओ चलो। Sir, can you show the first slide of binary numbers? श्योर, यहाँ से था हमारा। बाइनरी नंबर सिस्टम में बाइनरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना सिर्फ 2 डिजिट यूज करते हैं हम लोग, 0 और 1। क्योंकि 2 डिजिट होती है, इसमें बेस 2 चलता है। डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट होती है, तो वहाँ पे बेस हमारा 10 चलता है इसमें। ठीक है, आप नोट कर लो चाहे ऐसे ही। सर इससे पहले वाली स्लाइड थी। डन। Yes, sir. आगे चलते हैं, एक और करके देखते हैं। ठीक है, फिर मैं टॉपिक चेंज करूंगा थोड़ा सा।
लो, थर्ड पार्ट ले लो आप। सेवन एट्टी वन, इसको जरा बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करके बताओ। सर 1110010101। 1110 के बाद दोबारा बोलो। सर 1100 10। 10 नहीं, 10, हाँ सर वही उसमें बोल रहा था, फिर से 10 फिर से 10, एंड लास्ट में 1। लास्ट में 1। ओके, अक्षरा चेक करके बताओ। 1110010101। अक्षरा डन। सर ऑर्डर थोड़ा गलत लग रहा है। अच्छा, करके देखिए एक बार। देखो 781 को 2 से डिवाइड किया, क्वेश्चन आएगा 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 81 लेना पड़ेगा, 2 90 जा 80 हो गया। तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचा होगा आपका, चेक करो। देखो 781 को आपको 2 से डिवाइड करके दिखाता हूँ। 2 से गया 3 टाइम्स 6, 18 बचा। 2 9 जा 18 जा रहा है सर और 1 गलत बच रहा होगा है। मेरा, मैंने 789 लिखा है। अच्छा, तो 390 हो गया ना। अब इसको फिर 2 से करते हैं। इस बार आएगा 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, रिमाइंडर 0 बचा है यहाँ पे। फिर 2 से करते हैं। 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, फिर रिमाइंडर 1 बचा। फिर 2 से करते हैं। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर रिमाइंडर 1 बचा। फिर 2 से करते हैं 24, रिमाइंडर 0। फिर 2 से करते हैं 12, रिमाइंडर 0। फिर 2 से करते हैं 6, रिमाइंडर 0। फिर 2 से करते हैं 3, रिमाइंडर 0। फिर 2 से करते हैं 1, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। बस, अब ये बन गया। देखो 1 1 यहाँ से शुरू करूंगा मैं। पहले ये 2 1, फिर यहाँ से उसके बाद 1 2 4 3, टाइम्स 0, 4 टाइम्स 0, 1 1 0 फिर 1। 1 1 0 1। बस, ये बन गया आपका बाइनरी। सोचो वैसे डेसिमल में कितना छोटा नंबर है 781, लेकिन बाइनरी में ये फिट होगा 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1। गॉट इट? यस सर। तो ये तो हमें करने आ गए, मैं कुछ होमवर्क में दे दूंगा। अब एक चीज और समझ लेते हैं, चलो ज्यादा नहीं करते हैं, बच्चों को काफी छूट जाएगा। अब देखो इसमें ना
बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी सीखना होगा आपको। बाइनरी एडिशन सीखते हैं चलो आज। बाइनरी में एडिशन कैसे होता है, इसके कुछ लॉज होते हैं। जब बाइनरी डिजिट 0 और बाइनरी डिजिट 0 ऐड होती है तो 0 आता है। जब बाइनरी डिजिट 0 और 1 ऐड होती हैं तो 1 आता है। जब बाइनरी डिजिट 1 और 1 ऐड होती हैं, 1 और 0, तो भी 1 आता है। ये वो मत सोचना कि 1 + 0 1 लिख रहा हूँ मैं, ये रूल है, ऐसे ही याद रखना है। और जब 1 और 1 ऐड होते हैं बाइनरी में तो ये 0 आता है, लेकिन आपको इसको ऐड करने के लिए कैरी 1 ले जाना पड़ता है। कैरी 1 किस पे ले जाना पड़ेगा, ओवर टू द नेक्स्ट। तो हम इसको ऐसे याद कर लेते हैं चलो। दो, देखो दोनों बाइनरी सेम है, जब 0 0 है या 1 1 है तो आंसर 0 आ रहा है। और अगर दोनों बाइनरी डिफरेंट है, एक 0 है एक 1 है, या एक 1 है एक 0 है, तो आंसर 1 आ रहा है ना। अगर दोनों बाइनरी सेम डिजिट है, बाइनरी में 0 0 है या 1 1 है तो 0 आ रहा है। लेकिन याद रखना है 1 और 1 का सम 0 लिख रहे हैं, लेकिन कैरी ऑन 1 जाएगा उसके नेक्स्ट कॉलम में। और 0 और 0 का ऐड करते हैं तो भी 0 आएगा, यहाँ कुछ कैरी ऑन नहीं जाएगा। और 0 + 1 1 होगा, 1 + 0 1 होगा। आप नोट करो, मैं आपको एक एग्जाम्पल शो करता हूँ। नोटेड सर। देखो अब मैं आपको दो बाइनरी नंबर्स को ऐड करके दिखाता हूँ। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऐड 101, ये बाइनरी हो गया, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे बेस 2, एंड 111, इसका भी बेस 2 है। तो देखो एक तरीका तो ये है कि आप इसको पहले डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर लो, दो फिगर आ जाएंगी सिंपल जैसे आती हैं, और उनको ऐड कर लेना। लेकिन फिर उसको वापस करना पड़ेगा आपको बाइनरी में कन्वर्ट। तो हम ऐसे क्यों करें, नंबर टाइम वेस्ट क्यों करें अपना, पहले कन्वर्ट करें डेसिमल नंबर में, फिर ऐड कर लो, फिर कन्वर्ट करें बाइनरी में। हम क्यों नहीं ऐड कर लें। अब देखो 101 और 111 को हम लोग ऐड करने जा रहे हैं। अब देखो 1 + 1 लास्ट में क्या है, 0 आ रहा है, ये ना 1 + 1 0 आ रहा है। 0 लिखो, लेकिन कैरी ऑन 1 अगले कॉलम पे भेज दो। अब ये कैरी ऑन 1 यहाँ आ गया, ठीक है। चलो अब आप बताओ 0 + 1 कितना होगा बाइनरी में। 1 0 + 1 1 होगा, ठीक है। और 1 में अगेन 1 ऐड कर दो, +1 अगेन +1। 0 अब 1 + 1 0 आ गया, लेकिन और आपको 1 क्या कैरी भेजना चला है, जाएगा। कैरी 1 चला जाएगा। अब कैसे भी ऐड कर लो, 3 1 है। चलो मैं पहले ये दोनों ऐड कर लेता हूँ जो गिवन थे। तो 1 + 1 आपका आ गया, कितना आ गया 0 बताओ। 1 + 1 0, 0 के लिए कैरी ऑन फिर 1 चला गया। अब यस फिर ये सर। 1 1 + 1, 1 + 1 बताओ कितना हो गया। सर 2 कैरी है ना अभी 1। हाँ अब देखो मैं आपको फिर से एक मिनट रुको, मैं पीछे लेके बताता हूँ। यहाँ देखो आप खुले में देखो, 101 और 111 इनको ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले 1 + 1 0 होता है, और ये कैरी ऑन यहाँ पे 1 ले आए, ठीक है, ये 1 आ गया। अब आप 0 और +1 करोगे तो ये 1 ही हो जाएगा। 0 + 1 1 होता है बाइनरी में। उस 1 में जब आप इस 1 को प्लस करोगे तो 1 + 1 फिर से 0 आया, और कैरी ऑन आपका फिर से यहाँ पे 1 चला गया, ठीक है। ये 1 चला गया कैरी ओवर, ये कैरी ओवर है ऊपर वाला जो लिखा हुआ है, ये भी कैरी ओवर है। अब आप मेरे को 1 + 1 बताओ कितना आया। सर 0 और 1 कैरी। अब 0 आया, 0 आया ना, 0 में 1 कैरी आया, 1 कैरी कहाँ जाएगा, आगे जाएगा, तो 1 कैरी तो आगे चला गया, ये रहा वो आगे। अब आप मेरे को बता दो जो 0 और 1 ऐड होंगे वो क्या बनेगा। 1 0 + 1 1, ये आएगा। नहीं आया समझ में, ये वाला आ गया लास्ट वाला। सर। एक काम करते हैं, एक बड़ा सा ऐड करते हैं, चलो एक और देखते हैं। 1 1 0 1 1 0, इसमें प्लस करो 1 0 1 0 0 1। चलो शुरू करते हैं, 0 + 1 करो, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 बाइनरी। 0 + 1, बताओ 0 + 1 लास्ट वाली 2 डिजिट, ये दोनों ऐड कर रहे हैं ना बाइनरी में। 1 सर 1 1 0 नहीं, 1 0 क्यों, 4 × 5 नहीं पूरा नहीं आंसर बता रहा था। नहीं नहीं अच्छा ओके ओके, आपने पूरा बता दिया। 1 + 0 1 हो गया, फिर ये 1 + 0 फिर 1 हो गया, कुछ भी कैरी ऑन नहीं किया अभी तक। ये 0 + 1 1 हो गया, और ये 1 + 0 फिर 1 हो गया,
अब 1 प्लस 1 कितना होता है? सर 1 + 1 0 और 1 0 होता आगे है, कैरी हो और जाएगा। 1 आगे कैरी हो गया, वो 1 यहाँ पे आ गया, ये बन गया यस सर इसका यही आ मतलब। रहा है। ठीक है, देखो हो गया। क्लियर है, बताओ। तो हम ये कह सकते हैं ना, देखो जब हम 110 ये बाइनरी सिस्टम का नंबर था, उसमें हमने एक दूसरा बाइनरी नंबर का सिस्टम 101 ऐड किया, तो दोनों बाइनरी सिस्टम के नंबर बनकर ऐड करके एक और बाइनरी नंबर आ गया 10 और 5 बार 1 आ रहा है ये इसका सम हो गया। बोलो क्लियर है? यस सर क्लियर है। अच्छा चलो, तो आप ना कुछ 1-2 क्वेश्चन लिख लो बस, तो ऐसे 1-2 क्वेश्चन कर लेना। मैं आपको अभी ये एडिशन वाले नहीं दे रहा, क्योंकि मैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये चारों फिर से एक साथ कराऊंगा। अभी तो मैंने एडिशन बता दिया आपको आज, ये कैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन ये भी अभी आगे भी सीखने होंगे। तो आप बस ये कुछ बाइनरी दे रहा हूँ, आप इनको, सॉरी डेसिमल दे रहा हूँ, आप इनको बाइनरी में कर लाना बस। 250 डेसिमल से बाइनरी कर लेना। 394 डेसिमल से बाइनरी कर लेना, और एक कर लेना आप, एक ये कर, इन सबको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेना, दैट्स ऑल बस। ओके ओके सर। Okay, sir. चलिए, फिर हम लोग परसों मिलते हैं। परसों इसको बाइनरी को हम वाइंड अप कर देंगे, इससे ऊपर है ही नहीं इसमें कुछ और। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए जी, गुड डे। जय हिंद सर। जय हिंद।